हमने विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी के साइंटिफिक नेम, सोर्स ऑफ विटामिन, डिजीज, जो भी इनके फंक्शंस हैं, इनकी बात की है। और अब हम विटामिन ई की बात करेंगे। डी की हमने बात कर ली है, अब हम विटामिन ई की बात करेंगे, जो कि एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। और विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है कैल्सिफेरॉल। कैल्सिफेरॉल तो विटामिन डी का नाम है, आपको ये याद रखना है। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल्स, टोकना नहीं है ना। तो विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम है, इसे याद रखिएगा, टोकोफेरॉल्स। और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए विटामिन ई की जरूरत होती है। और अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिससे इनफर्टिलाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती है। इनफर्टिलाइजेशन यानी बेबी बॉर्न होने में प्रॉब्लम होती है। याद रखिएगा, इनफर्टिलाइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो विटामिन ई की कमी से होती है। और विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल्स। और अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो ऑयल, एग, मिल्क, सीरियल्स, ये सभी विटामिन ई के सोर्स हैं। क्या नाम है इसका साइंटिफिक नेम? टोकोफेरॉल्स। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए विटामिन ई की ज़रूरत होती है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन ई की मात्रा कम हो जाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है, जिससे इनफर्टिलाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। यानी जो माँ बाप, जो पेरेंट्स हैं, तो उन जब वो बेबी को बॉर्न करते हैं तब वहाँ पर इनफर्टिलाइजेशन की प्रॉब्लम्स उनको फेस करना इसी विटामिन्स की कमी से होता है। तो इसीलिए आपको अच्छी मात्रा में विटामिन ई दालों में, एग में, मिल्क में मिलता है। तो आप सभी फूड को अच्छे से इंटेक कीजिएगा ताकि सभी विटामिन्स हमारी बॉडी में रहें और इनसे रिलेटेड कोई भी डिजीज हमको ना लगे। अब एक लास्ट जो विटामिन के है, ये भी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है फाइलोक्विनोन। और इस फाइलोक्विनोन विटामिन को विटामिन के कहा जाता है।